Hey guys, this is KD here and you are watching KD Study Point। साथियों फाइनली यूकेपीएससी ने यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना न्यू एग्जाम कैलेंडर लेटेस्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। हालांकि इसमें वो सारे पद नहीं हैं जिनकी चर्चा हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। कई बार अपने भाषणों में भी 12,000 प्लस भर्तियां, बहुत सारी चीज़ें जो कही गई थी वो सारे पद फिलहाल अभी इसमें नहीं हैं। अभी इसमें जो जो पद हैं उसको डिटेल में जानेंगे और साथ में जो अन्य पद हैं वो कब आएंगे। हालांकि इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस भी बना रखी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जा करके चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। हालांकि जैसे ही हम उस परीक्षा कैलेंडर को देखेंगे उसके बाद इन हर एक पदों पर चर्चा करेंगे कब आएंगे और थोड़ा बहुत इनका एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम इस मेन जो एग्जाम कैलेंडर आज जारी हो रखा है उस पर। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल पर आपको यूकेपीएससी के पीवाईक्यूज सारे लगभग और साथ में आपको अन्य क्लासेस अपडेट्स वगैरह दी जाती हैं। अगर आपने ये संपूर्ण हिंदी मैराथन वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो इसको भी आप देख सकते हैं। इस पर मैंने पूरा कंसाइज वे में 4 बुक का निचोड़ यहाँ पर जारी किया है जो पढ़ के आपको काफी फायदा मिलेगा आने वाले सारे एग्जाम्स में, चाहे वो यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी। तो देखिए पहला जो पद है यहाँ पर उत्तराखंड सचिवालय एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव, इसकी जो परीक्षा है मुख्य परीक्षा वो आपका 14 मार्च 2026 को होगी। महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका परीक्षा 2025 स्क्रीनिंग आपकी 22 मार्च को होगी। न्यायिक विभाग वाली परीक्षा आपकी, तो ये न्यायाधीश वाली कनिष्ठ श्रेणी में मुख्य परीक्षा 21 से 24 अप्रैल होगी। कार्मिक विभाग में जो आपका है राज्य सिविल, इसकी जो मुख्य परीक्षा है अब 27 से 30 अप्रैल 2026 को होगी। बाकी देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की परीक्षा है वो आपकी 9 मई 2026 और 10 मई 2026 को भौतिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र की यहाँ पर भर्ती परीक्षा होगी। फिर आपका आता है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता 30 मई 2026 और 31 मई 2026। ठीक, ये फिलहाल जो अभी तक की जो अभी तक पद आ रखे थे, वैकेंसीज आ रखे थे, एडवर्टीजमेंट आ रखी थी, उन सभी की डेट्स हैं। लेकिन जो नई भर्तियां हैं वो यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं, तो उनके संबंध में मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं। हालांकि बहुत सारी वीडियोस मैंने इस पर बना रखी हैं। ये देखिए ये पूरा एक ब्यौरा है जहां पर हमने यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी, देखिए ये चीजें मैंने ऐसे ही नहीं लिख रखी हवा हवा में। ये भी जो ज्यादातर जो है अपडेट आ रखी हैं, अध्याचन आ रखे हैं, और बस जब इसका फाइनल नया, देखिए अभी तक जो ये नया अभी इन्होंने लिखा तो इन्होंने अद्यतन है, लेकिन जो एक न्यू पूरा संयुक्त आपका एग्जाम कैलेंडर आएगा उसमें सारी भर्तियां जरूर होंगी, ये हम आशा कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वो भर्तियां हैं अब मैं आपको बता देता हूं। जो ये कुछ भर्तियां हैं जैसे ये कार्मिक विभाग वाली, ये तो इससे पूर्व में जब कैलेंडर जारी हुआ था उसमें भी इन्होंने मेंशन करी थी, लेकिन जो आज का ये कैलेंडर है उसमें इन्होंने ये नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भर्तियां आपके आने वाली हैं आरओ, एआरओ, पीसीएस अपर और लोअर। आरओ एआरओ मैंने आपको बताया था समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ग्रेजुएशन, जो भी ग्रेजुएट लोग हैं आप इस पद को भर पाओगे, इस फॉर्म को भर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। इसमें प्री प्लस मेंस होता है, लेकिन ये कंपेरेटिवली लोअर पीसीएस से आसान होता है। 150 का आपका मेंस प्री होता है। प्री में आपका 50 रीजनिंग वगैरह आएगी और 100 की आपकी पूरी जीएस आएगी, जनरल स्टडीज आएगी, जिसमें सारा कवर होता है उत्तराखंड प्लस आपका भारत का, ठीक है, करंट सहित। तो ये आपका सिलेबस रहता है और उसके बाद फिर मेंस होता है। मेंस में मैंने डेडिकेटेड वीडियो पर पूरा डिटेल में बात कर रखी है, 15 से 20 मिनट की वो वीडियो है जिसमें आरओ, एआरओ और ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में मैंने डिटेल से बात कर रखी है। ठीक, तो फिर ये चीज आपको पता लगी। फिर आता है लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, तो ये भी जो लोग ग्रेजुएट हैं वो लोग इसको फॉर्म को भर पाओगे, यानी कि फॉर्म आने से पहले आप ग्रेजुएट पूरे होने चाहिए, ठीक, स्नातक। इसमें भी वही है, आपका एक प्री होगा जो लोअर पीसीएस का प्री है, सेम आपका आरओ एआरओ की तरह है, 150 जिसमें 50 का आपका रीजनिंग वगैरह आती है और 100 की जीएस आती है। और जो आपका अपर पीसीएस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें आपका क्या है, एक तो सी सेट होगा
सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो पासिंग नेचर होता है, अगर वो आप पास कर लोगे तो फिर आप जो मेन है जनरल स्टडीज वाला जो टोटल 150 जीएस वाला पेपर है वो आप दोगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, कहने का मतलब है कि पहले उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, देन आपकी मेरिट वगैरह बनती है, आपकी सेकंड कॉपी चेक होती है, ठीक, जीएस वाली। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर मेंस में बहुत सारे पेपर हैं, इसमें 6-7, उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, डिटेल से समझना है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। फिर देखिए बुक सजेशन वाली वीडियो भी हमने वहां पर बना रखी है। फिर आता है कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट, तो ये तो आपका यूके ट्रिपल एससी में पद आए थे, 386 प्लस पद आपको यहाँ पर होंगे 12th पास, और इसमें आपका वही सिलेबस होता है जो ट्रेडिशनल उत्तराखंड में फॉलो किया जाता है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, जिसमें आपका 40 का उत्तराखंड पूछा जाएगा, 40 आपका उत्तराखंड यूके, आपका 30 का आपका भारत, भारत जीके, जिसमें जीके के साथ आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट सारी चीजें आएंगी, ठीक, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन। फिर आपका 10 का आपका रीजनिंग पूछा जाता है, और फिर बचा कितना, 80, तो 20 का आपका पूछा जाता है हिंदी, सामान्य हिंदी। हिंदी के लिए मैंने एक चीज आपको बताई, अभी आप जो मैराथन आई है उसको जरूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आता है प्रवक्ता, प्रवक्ता के पद वगैरह आ चुके हैं, इसकी तैयारी भी आप कर रहे होंगे। फिर देखिए यूके ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड प्लस एसटीएफ नई नियमावली के तहत होगा, वर्दीधारी नियमावली के तहत होगा। हालांकि जो अध्याचन आया था उसमें 250 प्लस पद कहा गया था, लेकिन जब कंबाइन बहुत सारे पद आएंगे तो ये 800 1000 तक यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि 800 पद तो आपको उसमें पुलिस के ही देखने को मिलेंगे। जो पुलिस की लेटेस्ट भर्ती अभी रिजल्ट आया था फाइनल, तो वहां पर इन्होंने जो है इसकी घोषणा की थी। फिर साइंस ग्रुप और स्नातक वालों के लिए यहाँ पर पद हैं। स्केलर 200 और लगभग 180 या 220 के समथिंग इसके पद आने वाले हैं, 12th पास। स्केलर पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि जो वीडियोस हैं उनको आप क्लियरली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंटली मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, जैसे हेड कांस्टेबल दूरसंचार वाला, और साथ में आपको देखने को मिल जाएगा नई भर्तियों के विषय में, फिर आपका उत्तराखंड पुलिस के संबंध में, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और साथ में उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार मैं फिर से आपको उसको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए स्केलर का ये है, फिर आता है आपका वर्दीधारी और आरओ एआरओ, यहाँ पर ईओ, तो इन वीडियोस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए उत्तराखंड फॉरेस्टर के भी पद आने वाले हैं, अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी। ज्वाइनिंग होने के बाद फिर इसमें भी पदों को देखने के बाद 120 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड भर्ती 840 प्लस पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अभी मैंने बताया इसकी घोषणा भी तभी हुई थी। फिर विभिन्न शैक्षिक कृषि अर्हता वाले जो पद हैं वो आपके स्नातक वाले यहाँ पर आ सकते हैं, 212 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्बाइन है। कॉम्बाइन का मतलब कुछ 12 पास हैं, कुछ ग्रेजुएट पास हैं, तो ये भी यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम कैलेंडर में आया था। आईटीआई पास ये भी आपका कैलेंडर में छप चुका है, तो जैसे नया आएगा उसके बाद उसमें आपको टेंटेटिव सारी डेट्स देखने को मिल जाएंगी। फिर आपका आता है पुलिस दरोगा के भी बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे दोबारा से, ठीक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो हमारे आईजी साहब थे उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था जिस दिन फाइनल रिजल्ट इनका जारी हुआ था। एलटी सहायक अध्यापक के 1000 के समथिंग पद आने की पूरी संभावना है अगले साल के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, ठीक। पुलिस दूरसंचार का मैंने अभी वीडियो भी दिखा दिया आपको, 80 प्लस पद 12th इसमें है। फिर आपका ईओ सहायक लेखाकार, अन्य साइंस स्ट्रीम के जेईई, इनके पदों पर भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी समय से इसका लेटेस्ट जो भर्ती है वो नहीं हो रखी है, ठीक है। हालांकि इनकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन जो लेखाकार है वो आएगा, क्योंकि जो पिछले साल वाला था उसका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी हो गया है, उनका डीवी वगैरह अभी होना बाकी है, शायद हो गया है, ठीक है। फिर ईओ एंड देन फिर आपके ये अन्य पद देखने को मिलेंगे। अब देखो ये पद कब तक आ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी इस मंथ तक इसका लेटेस्ट जो पूरा सेशन के लिए वो एग्जाम कैलेंडर दोनों का आ जाएगा, और इस महीने नहीं तो फिर मार्च के एंड तक जरूर आएगा, क्योंकि फिर देखिए अप्रैल से इन सभी का सिलसिला जारी होगा। और जहां तक है यूकेपीएससी और यूकेपीएससी का लेटेस्ट अभी इसके बाद जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन करी थी जो लोअर पीसीएस है और अपर पीसीएस है इसका जो प्री होगा वो आपका रेस्पेक्टिवली मई और
जुलाई में इन्होंने डेट दे रखी थी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इनको एग्जाम कैलेंडर जारी करना पड़ेगा और मार्च अप्रैल तक इनका जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, हालांकि अगर इसमें थोड़ा सा डिले होता है तो उसको हम चेक करते रहेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये अपडेट है और ये कैलेंडर आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाओगे, दोनों के दोनों जो हमने सारी जानकारी आरटीआई प्लस भाषणों प्लस जो घोषणाएं हुई थी उन सभी के आधार पर हमने ये जानकारी एकत्रित की थी, तो वो यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल रहा है। चलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, बाकी ऐसी अपडेट वगैरह के लिए धन्यवाद।